आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती? भूत क्यों बनते हैं? देखिए, मनुष्य का 5 तत्वों का शरीर होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मृत्यु के बाद 2 तत्व जल और मिट्टी नष्ट हो जाते हैं। 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बचता है, आकाश, वायु, अग्नि। तो ये कोई जादू की या चमत्कार की बात नहीं है। हम देखते हैं कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण होता है। कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जा सकती। जो हल्की है, जो फ्लो करती है, वही ऊपर जा सकती है। जो भारी है वो नीचे आती है। जैसे बहुत हल्की चीज़, सबसे हल्की चीज़ मान लीजिए हवा ही है। वो हर जगह है, वो फ्लो करते रहती है। लेकिन जो जो चीज़ भारी है, जिसमें भारीपन है, वो ज़मीन पे रह जाता है। और जो चीज़ हल्की है, मतलब भारी होने की भी मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, तो वो धीरे धीरे नीचे आते जाता है। कुछ चीज़ें जैसे एक कपड़ा, वो हल्का होता है तो, लेकिन इतना भी हल्का नहीं होता, वेटलेस नहीं है। उस कपड़े का भी वेट तो है, इसलिए वो ज़मीन पे आते जाता है, लेकिन हवा के बहाव में ऊपर भी जाता है। मतलब उस कपड़े में भी वेट तो है। तो जो चीज़ वेटलेस है या जिसका वेट बहुत ही कम है, वही ऊपर जाता है। बाकी जो चीज़ भारी है उसको गुरुत्वाकर्षण, धरती का गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है। तो हमारा 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है आकाश, वायु, अग्नि। विकारों से सूक्ष्म शरीर भारी होता है। विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मनुष्यों में होते हैं। किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, या किसी में ना के बराबर होते हैं। तो जिसमें विकारों की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका सूक्ष्म शरीर भारी होता जाता है। और आज धरती पर हम देखते हैं कि सभी मनुष्य आत्मा में इच्छा तो होती ही है। जो बुरा है, जिसकी सोच बुरी है, नकारात्मक है, जिसके मन में काम है, वासना है, इच्छाएं हैं, उसका सूक्ष्म शरीर तो बहुत भारी होता है। लेकिन जो मनुष्य अच्छा है, उसमें भी अपने संबंधों से या किसी से भी मोह तो रहता ही है। मोह से भी सूक्ष्म शरीर भारी होता है। तो जो चीज़ भारी है वो धरती का गुरुत्वाकर्षण छोड़कर नहीं जा सकती। सूक्ष्म शरीर जितना हल्का होते जाएगा, आत्मा उतनी ऊपर की ओर जाती जाएगी। और जिसका सूक्ष्म शरीर एकदम हल्का है, वो ऊपर जाते जाता है। यानी जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई इच्छा, कामना, वासना, मोह, लोभ कुछ नहीं है, वह एकदम शांत है, तो वह, उसका सूक्ष्म शरीर एकदम हल्का होगा और वह ऊपर जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन आज हम देख ही रहे हैं, धरती पर सभी के मन में इच्छाएं, वासनाएं, लोभ, मोह, अहंकार होता ही है। कोई भी मृत्यु के समय ये नहीं अपने विकार, अपनी वासना छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ देगा तो उसकी गति ऊपर की ओर होगी, लेकिन कोई भी छोड़ नहीं सकता है। अपने संबंधियों के प्रति, अपने देह के प्रति उसका मोह रहता ही है। या घर परिवार के अलावा किसी से नफ़रत होती है। कोई बुरा है तो उसकी बदले की भावना किसी से रहती है। अपने संपत्ति में मोह रहता है। कुछ ना कुछ इच्छा रहती ही है, जिससे उसका सूक्ष्म शरीर भारी होता है। और बुरे कर्मों से भी सूक्ष्म शरीर भारी होता है, इसलिए भूत बनते हैं। भूत यानी कि 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। अब कुछ लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, तो देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नहीं, ऐसी अनंत चीज़ें हैं सृष्टि में जो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप देख नहीं सकते अपने स्थूल आँखों से। जैसे कि हवा दिखती नहीं है लेकिन है। जब हवा का फ्लो कम होता है तब वो दिखती नहीं है, महसूस भी नहीं होती है। लेकिन जब हवा का फ्लो बढ़ जाता है, तेज़ हवा होती है, तब वो महसूस होती है, लेकिन तब भी दिखाई तो नहीं देती। और वैसे ही हवा में अग्नि भी है। अग्नि यानी कोई जलती हुई चीज़ नहीं, अग्नि यानी कि तापमान। जैसे जब गर्मी का मौसम होता है और हवा हमारे शरीर को छूती है गर्मी में, धूप में, तो वो, जिसको हम गरम लपट बोलते हैं, गरम हवा हमें फील होती है ना जब, तो वही है, हवा में ही अग्नि है। और आकाश तत्व एक ऊर्जा है जिसको नहीं देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी आकाश तत्व ही है। आकाश तत्व में ही हमारी सारी स्मृतियाँ स्टोर्ड होती हैं, यानी संचित होती है, अनेक जन्मों की स्मृतियाँ। तो भूत यानी 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा ही हो।
उनके दो तत्व नष्ट हो चुके हैं, जल और मिट्टी, लेकिन आपके पास अभी दो तत्व जल और मिट्टी हैं। आपके मृत्यु के पश्चात आपके भी दो तत्व नष्ट हो जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर भारी होने की वजह से आत्मा ऊपर नहीं जाती। इच्छा वासना जब आत्मा छोड़ेगी तब वह हल्की होती जाएगी, उसका सूक्ष्म शरीर हल्का होगा, तब वह ऊपर जाती जाएगी। इसीलिए परम गति, अपनी आत्मा की परम गति के लिए पुरुषार्थ करें। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।